हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन क्लास में जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ। तो बच्चों, क्लास 10th के मैथ में हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? अभी तक हमने देखा फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करके सेकंड चैप्टर में हमने एंट्री किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, बहुपद। और इसमें हम लोगों का पॉलिनोमियल का 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, ये तीसरी क्लास है। तो बच्चों, इसमें हम देखेंगे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन क्या है, किस किस आधार पे हम बहुपदों को वर्गीकरण करते हैं, चाहे वो पदों के आधार पे हो चाहे घातों के आधार पे हो। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने कल देखा था बहुपदों के गुणांक और शून्यकों के बीच में संबंध का सत्यापित किया था हमने, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने देखा था कल। और आज बच्चों हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, यानी बहुपद के जो शून्यक होते हैं, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। यानी कि हमें ऐसे तो निकाल लिया कि भाई जीरो कैसे निकालेंगे, तो उसको जीरो के बराबर कर देते हैं, तो जो x का जो वैल्यू आता है वही हमारा शून्यक कहलाता है। लेकिन अगर मान लो हमें ज्योमेट्रिकली यानी ज्यामितीय रूप से हमें कहेगा कि इसका शून्यक निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं, आइए देखते हैं। इसमें क्या है हमारा px बराबर x प्लस 1। अब बच्चों सबसे पहले जैसे x प्लस 1 देखा तो हमें ध्यान में आना चाहिए क्या है ये है हमारा रैखिक बहुपद, यानी जिसका घात 1 होता है। आ रहा समझ में? यानी रैखिक है। अब इसका आलेख हमें खींचना है, यानी ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों? तो देखो, सबसे पहले तो हम इसका ये निकाल लेते हैं कि x प्लस 1 का हमारा शून्य क्या होता है। तो यहां साइड में निकाल लेते हैं कि x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा। मान लेते हैं y बराबर x प्लस 1 है, ठीक है। y बराबर px था, इसको हम x प्लस 1 बराबर 0 मान लिए। तो बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा -1। आ रहा समझ में? यानी कि अब देखो बच्चों, इसका अगर हम रिलेशन स्थापित करें यहां पे, जैसे मान लो यहां x रखा हमने, यहां y रखा, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे यानी आलेख खींचेंगे तो कैसे बनेगा? मान लो यहां पे इसमें x की वैल्यू हमने 0 रख दिया, x की वैल्यू 0 रख दिया, तो y क्या हो जाएगा बच्चों? 0 प्लस 1 क्या होगा? 1 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने सिर्फ क्या किया, x का कुछ मान पुट करो, क्योंकि ये चर राशियां हैं, इसकी मान बदलती रहेगी। तो अगर x का वैल्यू हमने 0 रखा तो y क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने x का 1 रखा तो y क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 यहां क्या होगा? 2, तो यहां क्या हो जाएगा? 2। अगर हमने x की वैल्यू -1 ले ली तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? -1 प्लस 1 क्या होगा? 0। यानी x के वैल्यू अगर -1 लेने पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ओके। अब देखो, अगर 2 लेते हैं, x की वैल्यू 2 ले लो अगर, तो y कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 3। अगर 3 ले लेंगे, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4। यहां तक कोई दिक्कत? यानी इस तरह से हमने क्या किया बच्चों, x और y का अलग अलग वैल्यू निकाला। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको आता होगा, देखो कैसे। नहीं आता तो देखो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। जहां पे ये दोनों मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, यानी जो यहां पे जो बिंदु होगा वो क्या होगा? 0। अब यहां देखो 1 2 3 4 5, इस तरह से हम वैल्यू पुट कर देंगे। 6 7, उसी तरह यहां देखो 1 2 3 4, यहां तक कर दिया बच्चों हम लोगों ने। अब देखो यहां पे अब निगेटिव y एक्सिस होता है। जब आलेख हम खींचते हैं तो सबसे पहले यहां जानो कि ये पॉजिटिव x एक्सिस इसको माना जाता है, ये नेगेटिव x बार इसको ऐसे लगाते हैं। अब ये कन्वेंशनली है, ये परंपरागत रूप से हम इसी को इस तरह मानते आए हैं, इसलिए इसमें ये नहीं सोचना कि इधर ही प्लस क्यों लिए, हम प्लस इधर क्यों नहीं लिए, ठीक है। तो ये परंपरागत रूप से चलते आ रहा है, हमें आलेख खींचने की विधि है ये, तो इसलिए इधर वाला प्लस लेते हैं और इधर वाले माइनस लेते हैं।
ऊपर वाला प्लस लेते हैं, नीचे वाला y एक्सिस को माइनस लेते हैं। तो ये हो गया प्लस y एक्सिस, ये हो गया y डैश। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -1 -2 -3 -4। इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक x अक्ष और y अक्ष को मिला करके हमने एक आलेख ड्रॉ किया। अब इसमें हम x और y का क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, मान रखेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ x की वैल्यू क्या है, अगर 0 लेते हैं तो y क्या होगा, 1 होगा। तो x की वैल्यू हम लोग 0 कहाँ है, देखो यहाँ 0 है ये, और y 1 कहाँ है, देखो तो 1 यहाँ, यानी 0 और 1, यानी यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है हमारा, आ रहा है बच्चों ये। उसके बाद x1 और y2, तो देखो x1 कहाँ है, यहाँ, और y2 कहाँ है, तो इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ यहाँ, तो कहाँ जाएगा पॉइंट ये हमारा, यहाँ। आ रहा समझ में, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हम लेते हैं x-1 तो y0, x-1 किधर है बच्चों, देखो इधर x-1 ये रहा, और y0 कहाँ है, ये रहा। तो ये हो गया हमारा -1 और y0। ओके, फिर देखो बच्चों, x2 रहेगा तो y3 रहेगा। x2 2 है तो 2 के सामने चलेंगे इस तरह से, और y कितना है, 3 है, इधर से आएंगे ऐसे से। तो ये जहां मिलेगा दोनों वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब देखो x3 लेंगे, y4 लेंगे, इस तरह से हमारे मतलब सभी जो हम वैल्यू लिए थे उन सभी को पॉइंट्स को मिला देंगे पहले, ठीक है। x3 y4, x3 कहाँ है, ये देखो 3 यहाँ है, और y4 कहाँ मिल रहा है, जाके यहां से ऐसे ये रहा, ठीक है। अब जो जो पॉइंट्स यहां पे हमें दिखाई दे रहे हैं उन सभी को मिला दो। देखो स्केल से ऐसे स्केल लगाएंगे और यहां से इन सभी पॉइंट्स को हम ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा लाइन बनेगा ये बिल्कुल क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। देखो इन चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कितना लाइन बन रहा है, 4 लाइन बन रहा है। और ध्यान हमें यहां ये देना है, ये तो हुआ हमने सिर्फ आलेख खींच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रैखिक बहुपद है, अगर रैखिक बहुपद है तो वो x, क्योंकि पॉलिनोमियल यहां x एक्सिस में x में है, तो x एक्सिस को वो एक ही पॉइंट पे काटेगा, एक पॉइंट पे उसको क्या करेगा, काटेगा उसे x एक्सिस पे। तो अब देखो कहां काट रहा है, तो कहां काट रहा है, देखो बच्चों यहां पे ये जो आ रहा लाइन, यहां पे, यहां क्या है -1, इसका मतलब जहां पे काटेगा वही क्या होगा, हमारा उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब देखो हमने यहां निकाला भी था x बराबर क्या आना चाहिए, -1, तो ये तो हमने लिखा था बीजीय रूप से, हमने निकाला था, सॉल्व करके से निकाला था हमने x बराबर -1। तो उसी तरह से ज्यामितीय रूप से भी हमने निकाला, तो x कहां पे कट रहा है, -1 पे, यानी कि दोनों तरीके से हमने देखा कि x मतलब चाहे हम इसे इस तरफ से हिसाब करके बनाएं या फिर इसे हम आलेख के रूप में दर्शाएं, तो दोनों के केस में क्या आएगा, x का मान कितना आ रहा है हमारा -1, तो हमारा x बराबर -1 क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। आ रहा समझ में। तो यहां पे देखो बच्चों हमने एक चीज देखा, क्या देखा कि यदि हमारा रैखिक बहुपद है, हमारा रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद में क्या होगा, चूंकि इसका घात 1 होता है तो ये x अक्ष को यानी x एक्सिस को एक जगह काटेगा, और अगर द्विघात बहुपद हुआ तो कितने जगह काटेगा, 2 जगह। आ रहा समझ में, यानी रैखिक बहुपद को x एक्सिस पे एक जगह काटेगा तो एक इसका शून्यक होगा। अब जैसे देखो मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, x² - 2, x² - 2, तो इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, x² - 2 बराबर 0 कर दो, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी x बराबर क्या हो जाएगा +-2 ±√2, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 2 आ रहा है, x बराबर √2 और x बराबर -√2। इस तरह से यहां हमने क्या देखा, इसका 2 वैल्यू आ रहा है, यानी कि चूंकि ये द्विघात बहुपद है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो बच्चों मैंने भी क्या बताया कि जितना घात होगा बहुपद का उतना ही कितना होगा, उसका शून्यक होगा। तो देखो यहां चूंकि पावर 2 था इसलिए यहां पे 2 मान आया, √2 और -√2। आ रहा समझ में। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, बहुपदों का शून्यक निकालते हैं ज्यामितीय विधि से।
अब ज्यामिति भी इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहां देखो चूंकि यहाँ पे √2 जो है ये क्या है हमारा पॉइंट में आएगा, तो इसलिए इसका थोड़ा सा निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, इसका निकालना मुश्किल होगा क्योंकि पॉइंट में √2 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1.414। ठीक है, तो इसलिए कुछ नंबर ऐसा लेंगे जो कि आसानी से हमारा कट जाए। ठीक है, चलो अब मान लो हम देखते हैं तीसरा कि अगर ये हमारा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघातीय बहुपद, तो इसमें भी क्या करेंगे x³ -1 बराबर 0 करेंगे, तो x³ बराबर 1। ठीक है, तो अब तुम कहोगे सर इसका मतलब ये तो हो गया x³ बराबर 1, तो x का क्यूब रूट लेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, तो क्या एक ही आंसर होगा? नहीं, इस तरीके से नहीं करेंगे बच्चों, हम इस तरह से करेंगे। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं x³ -1 बराबर 0 है, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो x³ -1 का क्यूब बराबर 0। अब ये क्या आ गया a³ - bq के रूप में आ गया। अच्छा, अब अगर a³ - bq के रूप में आ गया है ये, तो हम a³ - bq फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, क्या होता है? सर भूल गए, चलो देखते हैं। a³ - bq का फॉर्मूला होता है a - b इंटू a² - ab, सॉरी माइनस है तो यहां प्लस लिखेंगे, a² + ab + b²। तो ये हमारा फॉर्मूला था a³ - bq का, इसी को हम यहां पुट कर देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 = 0। अब देखो बच्चों, अब यहां दो संख्या गुना में 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो x बराबर 1 होगा और या x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 होगा। अब एक मान तो आ गया x बराबर 1, जिसको कि वास्तविक मान कहेंगे, रियल वैल्यू ये है, हमारा रियल नंबर आ रहा है। लेकिन जब इसे सॉल्व करोगे तो अभी हालांकि आप लोग क्लास 10th में भी ये अभी निकालने के लिए सीखे नहीं हो, इसे जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसे द्विघात समीकरण बोलते हैं, तो उसमें इसे निकालने का तरीका बताएंगे। इसका जो वैल्यू आता है वो काल्पनिक आता है। ठीक है, तो इसका अलग से निकलेगा, तो चूंकि इसको हम ग्राफ पे भी काल्पनिक को नहीं दर्शा सकते हैं, सिर्फ वास्तविक वैल्यू को दिखा सकते हैं, तो इसलिए ग्राफ जब इसका हम बनाएंगे, आलेख ड्रॉ करेंगे, तो सिर्फ x बराबर 1 को ही दर्शाया जा सकता है, इसलिए यहां पे x बराबर 1 आया। आ रहा समझ में? क्योंकि ये जो पार्ट है अभी इसे हम 11th और 12th में जाएंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो सिर्फ हमें इतना जानना है कि जो बहुपद का घात होता है उतना ही हमारा क्या होता है, शून्यक होता है। अब चूंकि यहाँ पे घात 2 है तो यहां भी 2 वैल्यू आएगा, अब चाहे वो काल्पनिक वैल्यू ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन 2 वैल्यू यहां आएगा, 2 और एक ये 3, तो 3 वैल्यू आएंगे, 3 मान आएंगे, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कितने शून्यक होंगे, 3 जीरोज होंगे, 3 शून्यक होंगे। आ रहा बच्चों समझ में यहां तक? यानी कि रैखिक बहुपद रहेगा तो उसका एक शून्यक आएगा, द्विघात रहेगा तो दो शून्यक होंगे, और अगर ये त्रिघाती बहुपद रहेंगे यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो 3 जीरोज होंगे यानी 3 शून्यक होंगे। यानी ज्यामितीय रूप से भी हमने देखा पहले ग्राफ आलेख खींच करके, तो एक्स एक्सिस पे वो एक ही जगह कटेगा यदि रैखिक बहुपद होगा, अगर द्विघात बहुपद होगा तो 2 जगह कटेगा। और उसमें खास रहे देखो द्विघात बहुपद में क्या होता है बच्चों, द्विघात बहुपद में जो हम ग्राफ खींचेंगे, आलेख खींचेंगे, तो इसका इस तरह से बनता है ग्राफ, ठीक है, वक्र बनता है वक्र के रूप में, और ये देखेंगे एक्स एक्सिस पे 2 जगह कटता है, ठीक है। तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। आ रहा समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है किस रूप में होता है, वक्र के रूप में होता है। अगर बोलेगा रैखिक बहुपद का क्या होता है, तो सीधी रेखा होती है, ठीक है, सीधी रेखा, और एक्स अक्ष को एक जगह काटता था क्योंकि उसका एक ही घात था, तो एक जीरो होगा, एक शून्यक होगा। अब चूंकि द्विघात बहुपद है तो इसका पावर जो होता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अगर लेते हैं हम, तो इसका जो हम ग्राफ, जैसे मैंने बताया था आपको रैखिक बहुपद में, उसी तरह से इसमें भी जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई का मान लेकर के, तो इस रूप में आएगा, इसे वक्र बोलते हैं। और इस वक्र को देखो एक्स एक्सिस पे 2 जगह कट कर रहा है, एक ये और ये एक ये, तो ये दोनों जो वैल्यू होगा जो एक्स एक्सिस पे, यही कहलाएगा इसका शून्यक। आ रहा बच्चों समझ में? तो ये हो जाएगा कितना, 2 इधर होगा और इधर -2, क्योंकि देखो एक्स का वैल्यू यहाँ कितना आएगा, +2 -2। आ रहा समझ में? आप चाहो तो इसे बना करके देखना, ओके। अगर कोई समस्या होती है तो आप इसे कमेंट करना। चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखो बच्चों,
क्वेश्चन हमारा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है, यहां तक कोई समस्या नहीं, बहुपद है, इसके शून्यक है कौन कौन, अल्फा और बीटा, यानी कहा गया है हमें, हम तो पहले ही जानते हैं कि द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, तो अब वो शून्यक क्या है यहां नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दे दिया कि अल्फा और बीटा मान लीजिए, तो अल्फा और बीटा हमने मान लिया, ठीक है, और ये दिया साथ में कि अल्फा और माइनस बीटा, अल्फा और बीटा को जब आपस में घटाते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, तो k का मान ज्ञात करें, यानी k यानी क्या है, ये जो k है, जो यहां प्रश्न में k यहां डाला हुआ है, उसका मान हमें ज्ञात करना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं पहले हम लोग, अगर अल्फा और बीटा है तो क्या होगा बच्चों, देखो ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, ये जो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 में a क्या है, गुणांक सब लिख लो, a क्या है हमारा 1, b क्या है k और c क्या है 12, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, a b और c यानी गुणांकों को लिख लिया। अच्छा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई होता है, तो माइनस बी क्या होगा, माइनस के बाई ए क्या है 1, तो माइनस के बाई 1। ओके अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सी बाई ए होता है, तो सी क्या है 12 और बटा 1 यानी 12, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, ए बी और सी यानी कि गुणांकों को लिख लिया, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा माइनस के होता है और अल्फा इंटू बीटा 12 बटा 1, सी बाई ए लिख लिया हमने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने उसी से लिखा। अब देखो यहां पे और क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो देखो अब इसको अगर तोड़ते हैं फॉर्मूला में तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब यहां पे हम कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा का तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालें, समस्या है यहां पे। तो क्या करेंगे हम, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो यहां पे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, देखो तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab एक्स्ट्रा आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो पहले से यहां पे है, लेकिन जब अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर ग्रुप में लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, प्लस 2ab एक्स्ट्रा आएगा, तो हम साथ साथ क्या करेंगे, माइनस 2ab लिखेंगे, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा और ये माइनस 2 अल्फा बीटा एक दूसरे को काट देगा, तो फिर तो वैल्यू वही रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और साथ में ये लिखो माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। यहां तक बच्चों समझ में आ रहा है आपको। मैंने क्या किया, हमारे पास देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ था, उसके बाद हमने क्या किया, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम किस तरह से लिखे कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमें वैल्यू पता चल जाए, तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो इसमें आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये प्लस 2ab हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा लिख दिए, 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 दोनों एक दूसरे कट देगा, तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो गया वही बात। अब देखो यहां क्या बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4 अल्फा बीटा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है कितना, के, यानी माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों 12, तो 4 इंटू 12 बराबर 1। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में। देखो तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर
-48 बराबर 1, यानी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 49। ये -48 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर 49, तो के बराबर क्या हो जाएगा +-7। यही हो गया हमारा के का वैल्यू, यानी +7 और -7 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अब चूंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 टर्म था, तो यहाँ 2 वैल्यू आ रहा है के का, ठीक है, तो इसलिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो +7 हो जाएगा या फिर -7 आ जाएगा। आ रहा समझ में? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ रहा समझ में? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी तक हम लोग क्या देखा यहाँ पे कि पोलिनोमियल के बारे में देख लिया। पोलिनोमियल ज्यामितीय मीनिंग क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, हम उसका आलेख खींचते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से यदि हमारे पास कोई बहुपद दिया हुआ है और उसमें के भी अंकित है, तो उस के का मान हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। इसी के आधार पे इसमें क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अब देखो बच्चों यहां पे फिर के आ गया। अभी जस्ट हमने के का क्वेश्चन देखा इज 40 फाइंड के, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कुछ चेंजेस है। देखो कह रहा है कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो, यानी ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इसके जो शून्यकों होंगे, अब देखो द्विघात बहुपद है तो इसका शून्य क्या होगा अल्फा और बीटा, तो उनके शून्यकों का योग दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में यहां दे दिया, तो यहां लिखेंगे माना शून्यकों, यानी क्या हो जाएगा जीरोज अल्फा और बीटा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हमें दिया हुआ है 40। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 40 दे दिया। और देखो साथ ही साथ हम जानते हैं कि यहां पे a क्या होगा, देखो यहां पे a क्या हो जाएगा हमारा 1, b क्या हो जाएगा बच्चों b -8, और c कितना है, c हमारा k है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमने a b और c का मान निकाल लिया, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने माना क्या, क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है उसमें हमने a b और c का मान लिख लिया, यानी हमने उसका गुणांकों को लिख लिया, कोएफिशिएंट को लिख लिया। अब आगे क्या कह रहा है, हमने मान लिया कि यदि ये बहुपद हमारा दिया हुआ है तो इसमें हमने अल्फा और बीटा क्या किया, इसके शून्यकों को मान लिया, यानी कि ये इसका क्या है जीरोज है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, यानी शून्यकों का वर्गों मतलब क्या, शून्य क्या है हमारे अल्फा और बीटा, यानी शून्यकों के वर्गों यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का योग 40 है। योग मतलब प्लस, तो हमने प्लस कर दिया, यहां पे प्लस कितना हो गया 40। यहां तक समझ में आ रहा है। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, देखो बच्चों अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, तो माइनस बी क्या है माइनस ऑफ -8, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -8 अपॉन ए कितना है 1, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +8। आ रहा समझ में। चलो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया c बाई ए होता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं बहुपद में कि यदि द्विघात बहुपद है तो उनके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बाई ए, यानी माइनस ऑफ -8 यानी +8 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो c बाई ए होता है, और c क्या है k और a क्या है 1, तो ये क्या हो गया हमारा k बाई 1 यानी k। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें पता चल गया। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें दिया हुआ, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 40। ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें दिया हुआ है, ठीक है।
हमने क्या किया, अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो फिर क्या हो गया, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा हमारा फालतू हो गया, अधिक हो जाए हम, तो उसको घटाने के लिए हम क्या कर दिए, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कर दिए। अब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो बात वही आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो इतना बराबर 40 है, तो अब हम यहां वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है बच्चों, 8, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो 2 अल्फा इंटू बीटा क्या लेंगे हम, के, तो के यहां डाल दिए बराबर 40। यहां तक समझ में आ रहा है? देखो यहां मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं बच्चों, अगर यहां पे समझ में आया, जैसे देखो हमें दिया हुआ है क्या, ध्यान समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें दिया हुआ है 40। मैंने अल्फा और बीटा की जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर समझाने के लिए ले लिया, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें दिया हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन अगर हम ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये तो फालतू हम लिख रहे हैं ना, एक्स्ट्रा चीज, तो एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस 2ab हम ऐड कर देंगे, माइनस 2ab कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो जब माइनस 2ab करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट देगा, क्योंकि ये भी हमने एक्स्ट्रा लिखा और ये भी एक्स्ट्रा लिखा, तो फिर बात तो यही हो जाएगी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए हमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आ रहा समझ में? तो यहां क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 40। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 के बराबर 40। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, 64 माइनस 2 के बराबर 40। तो देखो ये माइनस 2 के जब उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस 2 के, क्योंकि इक्वल टू को उधर जब माइनस साइन जाता है तो प्लस हो जाता है, और ये 40 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2 के बराबर 24। अब देखो 2 से कट जाएगा 12 बार में, तो क्या हो जाएगा, के बराबर 12। ये हो गया हमारा के का मान। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा है बच्चों समझ में? यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो अब आगे देखता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखो, नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यांकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान हैं, उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद का ज्ञात करें। बच्चों मैंने कल आपको बताया था कि यदि हमें बहुपद का शून्यकों दिया हुआ है, बहुपद का जो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, चाहे अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के लिए, तो अगर ये दिया हुआ हो और हमें कहे कि भाई आप बहुपद बना के दिखाओ हमें, तो क्या करेंगे, अगर बहुपद है तो हम शून्यक निकाल लेते थे, लेकिन यहां क्या उल्टा हो रहा है, यहां शून्यक हमें दिए हुए हैं और हमें क्या बताना है, बहुपद बताना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला कल बताया था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और साथ में इधर आप एक कांस्टेंट लगा लो के, ठीक है। ये के इसलिए लगाते हैं कि अगर इधर नीचे कोई कांस्टेंट हमारा है तो दोनों को हम एक साथ हटा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ जो बच जाएगा ऊपर में वो लिख देते हैं। आ रहा बच्चों समझ में यहां तक? चलो अब जैसे देखो, मान लो यहां हमारा क्वेश्चन है 1 और 1, लेकिन यहां पे जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ, सिर्फ हमारा शून्यक नहीं है, ये अल्फा और बीटा नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, योग और गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल, यानी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। यानी 1 क्या है यहां पे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ये दिया हुआ है। इसमें भी हमारा अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा -3, अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? चलो अब हमें बनाना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने ये फार्मूला लिखा, अब इसमें पुट कर देते हैं पहला का। देखो कितना आसान है, यदि हमें ये मैंने फार्मूला याद है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, देखो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या है बच्चों, 1, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्या हो गया बच्चों हमारा, ये हमारा हो गया बहुपद जिसका हमारा शून्यकों का योग एक दिया हुआ था और शून्यकों का गुणनफल भी एक दिया हुआ था। तो इस तरह से हम निकाल लिए, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अब मान लो अगर दूसरा क्वेश्चन जैसे है हमारा 0 और -3, 0 और -3 दिया बच्चों, तो देखो फॉर्मूला यही लगेगा सभी में। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आ रहा है यहां तक समझ में? चलो अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योग। अब योग तो हमें दिया हुआ है कितना, 0। यहां हमारा जो शून्य है क्या, क्योंकि बोला पहले सम है फिर प्रोडक्ट है, इसका मतलब सम वाला पहला होगा, यानी 0 क्या है हमारा शून्यकों का योग है, और -3 क्या है शून्यकों का गुणनफल है। तो यहां हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस अल्फा गुने बीटा, ये क्या है बच्चों शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल कितना है -3, यहां हमने डाल दिया -3। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब आगे देखो, एक्स स्क्वायर, अब 0 इंटू एक्स क्या होगा बच्चों, 0 ही हो जाएगा, तो इसको हम हटा ही देते हैं सीधे। अब ये क्या बच गया, प्लस इंटू माइनस -3। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3। उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, के को हटा दिया, क्योंकि के देखो के तब काम आता है जब नीचे कोई हमारा कांस्टेंट दिया हुआ हो, नीचे हमारा कोई अचर वैल्यू आ जाए, तो उन दोनों को एक साथ हम हटा देते हैं और सीधे ऊपर वाला लिख देते हैं जो हमारा बहुपद होता है। तो सीधे तुम इस रूप से भी हम लोग बना सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, यहां देखो अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ था 0, यानी शून्यकों का योग हमें 0 दिया हुआ था, और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ था -3। आ रहा समझ में। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को हमने क्या लिया, शून्यकों का योग, ये क्या था 0। अब 0 गुना एक्स क्या होता है 0, तो चूंकि 0 को हम जोड़े या घटाएं तो बात उतना ही रहता है, इसलिए हमने 0 को यहां से हटा दिया। अब क्या हो गया -3, क्यों, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा -3 दिया हुआ है, तो हम अल्फा इंटू बीटा प्लस -3 ब्रैकेट में ले लिए। अब देखो बच्चों प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3, ये हो गया हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक का, निकल गया हमारा। इस तरह से द्विघात बहुपद को हम निकाल सकते हैं। अच्छा तीसरा देखो क्या दिया बच्चों, तीसरा दिया 4 और 1। चलो तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा में क्या कह रहा है, जहां हमारा दिया हुआ है सम दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है हमारा 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सम 4, सम क्या है, शून्यकों का योग है, यानी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ओके, यानी सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस का मतलब सर अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया, 4 दे दिया। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा, तो यहां हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ हमें, 1 दिया हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, तो यहां तक कोई समस्या आपको हो रही है तो बताइए, क्लियर है। सिंपली दिया हुआ है सर 4 और 1 दिया हुआ है, जिसमें हमारा शून्यकों का योग 4 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है। आ रहा समझ में। अब चूंकि हमें यहां पे द्विघात बहुपद निकालना है, और द्विघात बहुपद निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां तक समझ में आ रहा है।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलो अब आगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, ध्यान देखो, अल्फा प्लस बीटा हमारा 4 दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, -4x, अच्छा उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है बच्चों, 1 है हमारा, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया हमारा बहुपद जो हमें निकालना था। यानी कि जब भी हमें द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहेगा, मैंने त्रिघात बहुपद निकालने के लिए भी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आ रहा समझ में। तो जब भी हमें शून्यक दिए हुए रहेंगे या शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा, तो हम इस प्रकार से फॉर्मूला पुट करके हम क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। आ रहा समझ में। चलो अब देखो बच्चों, अगर ये तो था अभी तक द्विघात बहुपद के बारे में, अगर त्रिघात रहा तो क्या करेंगे, तो त्रिघात बहुपदों का जो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, देखो बच्चों क्यूबिक पोलिनोमियल अगर रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा जो होगा शून्यक यानी जीरो जो होंगे, क्या क्या होते हैं, 3 होंगे, क्योंकि इसका घात क्या होता है, 3 होता है, तो क्या मानते हैं हम उसको, अल्फा बीटा और गामा। आ रहा समझ में। द्विघात बहुपद में जिस तरह से हम अल्फा और बीटा मानते हैं, उसी तरह से त्रिघात बहुपद में हम अल्फा बीटा और गामा मानते हैं। आ रहा समझ में। तो अगर यदि किसी त्रिघात बहुपद का हमें शून्यक दिए हुए हैं अल्फा बीटा और गामा, और उसका कहेगा कि आप हमें बहुपद ज्ञात करें, त्रिघात बहुपद क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सबसे पहले इससे पहले जान लो, एक बार मैंने बताया था, क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूं आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी योगों का जो हमारा शून्यक है, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। यदि हमारा त्रिघात बहुपद इस रूप में है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, अगर ये हमारा त्रिघात बहुपद है तो इनमें जो हमारे शून्यक होंगे वो 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा, और इनका योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है, शून्यकों का गुणनफल, तो इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है कि शून्यकों का गुणनफल, गुणनफलों का योग, यानी ऐसा लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बहुपद के शून्यकों के गुणनफल के योग। इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, मतलब दो शून्यकों को एक साथ गुणा करके सभी को योग क्या होगा, इसको लिखते हैं हम लोग क्या, c/a। आ रहा मुझे यहां तक समझ में। ये क्या हो गया हमारा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a। कोई दिक्कत। ये तो हो गया हमारा शून्यकों के गुणनफलों का योग। अब तीसरा जो होगा हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इसी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और इसे हम क्या बोलते हैं, d/a। क्या हो गया बच्चों, d/a। ये क्या होता है हमारा, शून्यकों का गुणनफल। आ रहा समझ में। तो अब क्या करेंगे, अब यदि हमें इसका बहुपद निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे उसी तरह से, जैसे यही लिख देते हैं, देखो पॉलिनोमियल इन x अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, x³ माइनस, हम द्विघात में क्या लेते थे,
अल्फा प्लस बीटा लेते थे, यानी घातों का क्या करते थे, योग करते थे। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, घातों का योग की जगह पे घातों के गुणनफलों का योग करेंगे। घातों के गुणनफलों का योग यानी क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। आ रहा समझ में? जहां पे हम घातों का योग करते थे, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, घातों के गुणनफलों का योग। क्लियर है? इंटू एक्स कर दिया हम लोगों ने, प्लस क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी ये क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो गया बच्चों हमारा त्रिघात बहुपद निकालने का तरीका। यानी अगर द्विघात बहुपद हम लोगों ने निकाला तो त्रिघात बहुपद भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब यहां पे क्या है, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, यहां कांस्टेंट के मान लेंगे। आ रहा समझ में? तो जिस तरह से हम लोगों ने द्विघात बहुपद निकाला, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि द्विघात बहुपद में अगर हमारा शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो उसके आधार पे हम द्विघात बहुपद का निर्माण कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला था। ठीक उसी तरह से त्रिघात बहुपद में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर दिया रहेगा जिसका रूप ये होता है, मानक रूप क्या होता है त्रिघात बहुपद का बच्चों, या तो आरोही क्रम में रहे या अवरोही क्रम में रहे, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस रूप में अगर रहेगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक मानक रूप है, त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो इसका जो हमारा शून्यक होता है, शून्यक क्या होता है, हमने माना 3 अल्फा बीटा गामा। 3 क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं जितना घात होता है किसी बहुपद का उतना ही क्या होते हैं, शून्यक भी होते हैं। क्लियर है यहां तक? तो यदि 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा है तो अब इनका हम शून्यकों का योग लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों के गुणनफल लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसमें एक एक्स्ट्रा ये आ जाता है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। मतलब शून्यकों के गुणनफलों का योग, मतलब शून्यकों के गुणनफलों को मतलब 2-2 बार लेना है, अल्फा इंटू बीटा दोनों को एक साथ ले लिए, फिर इनका योग करना है किससे, बीटा इंटू गामा, यानी पहले इससे इसको, फिर इससे इसको और फिर इससे इसको, तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे और फिर इनको योग करेंगे। तो ये क्या होता है, सी बाय ए। अब सी बाय ए यहां पे क्या है बच्चों, तो सी क्या है, अचर, सॉरी अचर नहीं है, ये क्या है हमारा, यहां पे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और नीचे ये ए क्या है, तो एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक। आ रहा है यहां तक समझ में? उसी तरह से अगर माइनस बी बाई ए कहेंगे तो बी क्या है, यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक। डी बाई ए कहेंगे तो डी क्या है, अचर है यहां पे डी, और ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। तो इस तरह से हम लोग अल्फा, ये हम लोग पहले भी इसके बारे में डिस्कस किए थे, लेकिन चूंकि अभी क्वेश्चन आया था उस पे, इसलिए मैंने दोबारा आपको ये रिवीजन करा दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा तरह अच्छे तरह समझ में आया होगा बच्चों। तो आज हम लोगों ने देखो क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा कि किस तरह से हम आलेख विधि द्वारा हम बहुपदों का शून्यकों का ज्ञात करते हैं, और साथ में ये भी देखा कि अगर हमारा रैखिक बहुपद होगा तो उसका जब आलेख खींचेंगे तो वो एक्स एक्सिस को एक जगह काटेगा, ठीक है। अगर वो द्विघात बहुपद रहा तो चूंकि उसका शून्यक 2 होता है तो वो उसका जो वक्र जो होता है, उसका जो आलेख होगा वो क्या होगा, वक्र होगा, और रेखीय बहुपद का क्या होगा, एक सीधी रेखा होगी जो एक्स एक्सिस को कहीं एक जगह पे कट करेगी, ठीक है। और उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, द्विघात बहुपद में 2 जगह कट करेगा क्योंकि इसका 2 शून्यक होते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं त्रिघात बहुपद तो 3 जगह काटेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक हमारा वास्तविक मान आ रहा था और 2 जो थे वो अवास्तविक मान आ रहे थे, यानी काल्पनिक मान आ रहे थे, तो उसे हम लोगों ने निकाला नहीं क्योंकि हमें वो पढ़ना नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा के ऊपर क्वेश्चन आता है कि किस तरह से के का मान हम निकालेंगे यदि हमें शून्यक या शून्यकों का योग या शून्यकों से संबंधित कुछ हमें एक वैल्यू दिया रहेगा, तो हम के का मान किस तरह से किसी बहुपद में निकालते हैं।
उसके बाद हमने देखा कि द्विघात बहुपद का निर्माण किस तरह से करते हैं। आ रहा बच्चों समझ में? चलो, तो ये था हमारा बहुपद का आज ओवरऑल कंसेप्ट हमने आज खत्म कर लिया। लेकिन अब इस पे एक क्लास हम और लेंगे जिसपे हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको जो भी बताया गया है आप उस पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखो बच्चों, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पे पढ़ाना और कुछ क्वेश्चंस को बताना, ठीक है। और आप जब तक उस कंसेप्ट के आधार पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि मैथ जो है ना बिल्कुल, ये आप ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो आप सुनते रहो, ठीक है। मैथ जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक आप में परफेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जब जितना मैं बताता हूं जो कंसेप्ट, उसके आधार पे आप क्वेश्चन किसी भी बुक से बनाइए, चाहे आप आर एस अग्रवाल बनाओ, आर डी शर्मा बनाओ, एनसीईआरटी बनाओ, एम एल अग्रवाल बनाओ, मतलब कोई भी बुक आप मैथ का ले लो, क्वेश्चंस आपको इन्हीं पैटर्न पर रहेंगे, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो कर रहा हूं, साथ में क्वेश्चंस मैं साइड बुक से भी लाके देता हूं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं हर जगह से आपको दूंगा, लेकिन आपका काम है कि आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो और उस पे परफेक्शन लाओ, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है यहां तक आपको आज जो भी क्लास में पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। बाकी कल एक्स्ट्रा क्लास एक लेंगे हम जिसमें कि सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, फिर ही हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।